तो हेलो मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगी। तो चलिए एक बार फिर से हम आपके साथ भौतिकी के क्लास 3 लेकर आ चुके हैं। अगर जिस भी मेरी प्यारी बहन का क्लास 1 क्लास 2 मिस हो चुका है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसी चैनल के प्ले लिस्ट में वो वीडियो है, वो जा करके एक बार क्या करें, जरूर इस वीडियो को देखें। अगर जिस भी मेरी प्यारी बहन को बिहार में बीटीएससी एनएम का नौकरी पाना चाहती है तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इस चैनल का लिंक दिया गया है, जो कि प्ले स्टोर से आप लोग जा करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को आप लोग क्या कर सकती हैं, ले सकती हैं। तो फिर देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और कॉल या मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी जरूर लीजिए और अपने सपने को साकार जरूर करिए। तो आइए, हम लोग बात कर रहे थे भौतिकी के क्लास 1 क्लास 2 तो हम लोग कर चुके हैं। क्लास 3 है जो कि बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्लास होगा, वेरी इम्पोर्टेंट क्लास होगा। इसमें हम लोग एनएम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं मेरी प्यारी बहनों। आइए मेरी प्यारे बहनों, क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में यंग प्रस्थानता गुणांक का एसआई यूनिट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है एसआई मात्रक। पहले एसआई मात्रक हम लोग नाम जान लेते हैं। एसआई आखिर होता क्या है। एसआई मात्रक होता है इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। INTERNATIONAL इंटरनेशनल SYSTEM सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय इकाई इसको बोल सकते हैं। क्या इसको बोल सकते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय इकाई। ये दिया है जो, तो सीधा हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट डाउन एक बार जरूर इसको कर लेंगे, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन में सीधे हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं क्या दिया है क्वेश्चन पे। तो एक बार क्वेश्चन को आप लोग जरा पढ़िए। तो दिया है यंग प्रस्थानता गुणांक का एसआई यूनिट। आप लोग तो समझ गए होंगे एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या दिया है, डायन पर सेंटीमीटर। डायन पर सेंटीमीटर किसी चीज़ का मात्रक नहीं होता है। जो न्यूटन पर मीटर होता है वो भी मतलब इस चीज़ में अंग प्रस्थानता गुणांक का नहीं होता है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये प्रेशर बराबर भी होता है। प्रेशर PRESSURE प्रेशर बराबर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि यंग प्रस्थानता गुणांक का क्या होता है, इक्विवेलेंट। जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हमारा सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो अच्छे से तो एक बार इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो खुद से एक बार चारों ऑप्शन को डिस्कस करने के बाद इसका ऑप्शन और आंसर जरूर मेंशन करके बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बोला है निम्नलिखित युग्म में से, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा, जो पेयर बनाया जाता है। तो युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। यानी कि दो ऐसा दे दिया गया जैसे बल और दाब, कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार और बल। ऐसा दो का जो युग में दिया गया है, जोड़ा दिया गया, इसमें से 2 क्या है, 3 का ऑप्शन सही है, बाकी एक क्या है, गलत है, विमीय सूत्र नहीं है। यानी कि पहला हम लोग देख लेते हैं बल। बल बराबर क्या होता है, बल यानी कि फोर्स। बल बराबर क्या होता है, मास को किस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, मास बटा त्वरण। और दूसरा क्या दे दिया गया है, प्रेशर बराबर क्या होता है, दाब। यानी कि दूसरा क्या बोलेंगे, प्रेशर मतलब दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा
बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है। अब बताइए, जो पहला ऑप्शन है तो बल बटा क्षेत्रफल और मास बटा त्वरण, क्या दोनों के इक्विवेलेंट है कि नहीं है? दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं? इक्विवेलेंट कहे तो दोनों सेम है कि नहीं है। जैसे हमको इसको रिप्रेजेंट करना हो तो बल को किससे में रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। तो एफ बराबर मास को हम लोग क्या लिखते हैं? केजी बटा त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? यानी कि केजी को इससे हम लोग डिनोट करें तो यानी कि मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। और त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को हम लोग किससे हम लोग डिनोट करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और दूसरा है कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा। अब बताइए, दोनों तो सेम है। अब बताइए, आवेग और संवेग, ये भी दोनों सेम दिया गया है। भार और बल, दोनों को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? दोनों को एफ से ही डिनोट करते हैं हम लोग, दोनों के एफ से ही नोट करते हैं। यानी कि डी ऑप्शन भी क्या होगा? सही होगा। दोनों पेयर, दोनों युग्म, आवेग और संवेग का भी विमीय राशि क्या होता है? सेम होता है। कार्य और ऊर्जा का यहाँ पे देखिए, कार्य बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा त्वरण, और ऊर्जा बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, जो दोनों की अलग अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये क्या होगा? सही होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया गया होगा। अब फिर से एक बार आप लोग क्या करिएगा, इसको कॉपी कलम से कॉपी पर नोट डाउन करके सारे ऑप्शन को एक बार डिटेल में करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा, अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो। आइए मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं मेरी प्यारी बहनों। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। मतलब कहने का मतलब है, जो खगोलीय इकाई है किससे मतलब है रिलेशन रखता है, यानी कि किससे रिश्ता रखता है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई का है तो जिसमें ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया गया है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, दूसरा दे दिया गया चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से, तीसरा ऑप्शन नंबर दिया गया सूर्य एवं चंद्रमा, चौथा में दिया गया ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए, हम आपको क्लास फिजिक्स के या भौतिकी क्लास 2 में हम लोग को हम बताए थे, खगोलीय इकाई के बारे में हम जरूर बताए थे उसमें। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष मतलब किससे प्रकाश वर्ष किसे क्या मापता था? वो दूरी मापता था। किससे संबंधित था? ग्रह से संबंधित था। वो किससे संबंधित था? ग्रह से संबंधित था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी। तो क्या चीज मापते थे हम लोग प्रकाश वर्ष में? ग्रहों की दूरी, यानी कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे हमारा? सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। मतलब कहने का मतलब है कौन सा इसमें पहला दिया है विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियंतांक, प्लाक नियंतांक। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका विमीय सूत्र होता ही नहीं है? विमीय सूत्र होता नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लें। सारा ऑप्शन पहला क्या है? विकृति। विकृति, विकृति बराबर क्या होता है? लंबाई में वृद्धि बटा लिख देते हैं इसको, लंबाई में वृद्धि मतलब लंबाई में कितना बढ़ोतरी हुआ है बटा प्रारंभिक लंबाई, जो पहला लंबाई था जो बढ़ने से पहले, प्रारंभिक लंबाई। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है? श्यानता गुणांक। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? गैस नियंतांक। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? प्लांक नियंतांक। अगर सबसे प्लांक नियंतांक के बारे में हम लोग देखें तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है? प्लांक नियंतांक बराबर होता है एम एल स्क्वायर टी पे -1, यानी कि एम को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? एम को मास इंटू एल मतलब मीटर स्क्वायर, मास मीटर स्क्वायर बाई टाइम, इसका तो होता है। और गैस नियंतांक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गैस नियंतांक का क्या होता है? गैस नियंतांक का भी होता है ml/t-1 ऐसे करके।
ऑप्शन नंबर बी में क्या है, श्यानता गुणांक ही एक ऐसा इकलौता राशि है, श्यानता गुणांक की एक ऐसा इकलौता राशि है जिसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। क्या है, अविमीय राशि है। क्या है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक क्या है, अविमीय राशि है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सबसे एक बार फिर से हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर से डिटेल में हम लोग कर देते हैं इसको, क्योंकि चूंकि क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, अगर ऐसे हम छोड़ देंगे तो इस क्वेश्चन को समझ में आएगा नहीं, बहुत लोगों को समझ भी नहीं आया होगा। चलिए फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक मतलब ml² T/-1 होता है, ml² T/-1 होता है। इसका तो होता ही है, गैस नियतांक का भी होता है जो हम बताए हैं, श्यानता गुणांक का भी होता है। क्या, लंबाई में वृद्धि बटा, लंबाई में वृद्धि बटा, यानी कैसे कर सकते हैं, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी कि जो लंबाई बदलने से पहले क्या लंबाई था उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक। और जो विकृति है उसका क्या होता है, अविमीय राशि है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं बनता, विकृति बराबर कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है अविमीय राशि है। कौन सा अविमीय राशि, यानी कि विकृति का कोई राशि ही नहीं बनता है, कोई विमीय फॉर्म ही नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। यहाँ पे भी पूछा जा सकता था कौन सा सदिश राशि है, यहाँ पे पूछा गया लेकिन सदिश राशि नहीं है। तो सबसे पहले सदिश राशि और अदिश राशि के हम लोग बारे में जान लेते हैं। सदिश होता क्या है, सदिश, सदिश राशि, सदिश राशि वो होता है अगर जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, टाइम के साथ साथ दिशा, टाइम के साथ साथ दिशा और मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। और जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, किधरों वो मूवमेंट कर सकता है, फ्री ऑफ डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको भी नोट डाउन करने के लिए हमको दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जो किस डायरेक्शन में कितना एग्जैक्ट किया काम या कितना एग्जैक्ट डेटा हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। जिसमें कोई दिशा का जिक्र नहीं किया जाता वो क्या होता है, अदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम पढ़ लेते हैं। पहला संवेग, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है वेग, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया है कोणीय वेग, चौथा दे दिया गया है द्रव्यमान। संवेग, पहला ऑप्शन क्या दे दिया गया है, संवेग। संवेग को भी डिनोट करने के लिए क्या होता है, इसमें दिशा और डायरेक्शन दोनों होता है, दिशा और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। वेग, वेग का भी डायरेक्शन होता है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में ही तो ये स्पीड लेगा। DIRECTION, डायरेक्शन मतलब दिशा, इसमें दिशा तो चाहिए किस दिशा में जा रहा है, कितने स्पीड से। कोणीय वेग, ये भी किसी एंगल पे ही मूवमेंट करता है, तो यहाँ पे भी देख दिशा दे ही दिया गया है ना, या किसी थीटा डिग्री पे, इसका भी दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे दिया गया, द्रव्यमान। क्या मतलब द्रव्यमान, मतलब कहे तो किसी चीज का वजन, कितना मतलब किसी चीज का कैपेसिटी, CAPICITY, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब जैसे हम बोले किसी ऑब्जेक्ट है, जैसे वाटर है, दूध है या पानी है, उसको किसी भी बर्तन में हम डालते हैं तो सेम उसी आकृति का हो जाता है। इसके लिए तो कोई एग्जैक्ट डेटा या एग्जैक्ट सिंबल वाला तो ऑब्जेक्ट तो चाहिए नहीं द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। सदिश राशि नहीं है द्रव्यमान। ये चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मेंशन करके बताइएगा। चलिए मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अदिश राशि है। अभी तो हम आप लोगों को सब क्वेश्चन नंबर 5 में बताए हैं सदिश राशि भी क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। तो अदिश राशि क्या होता है, जिसको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको नोट डाउन करने के लिए उसमें दिशा का कोई जिक्र नहीं होता है, दिशा का कोई जिक्र नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ऊर्जा।
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है संवेग, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे दिया गया है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो हो, क्योंकि संवेग है उसको नोट डाउन करने के लिए ये क्या होता है, संवेग सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देखना है। ऑप्शन नंबर में ए में क्या दिया गया ऊर्जा, क्या ऊर्जा का कोई मतलब एक निर्धारित यूनिट है जो कितना यूनिट में किस डायरेक्शन में होगा ऊर्जा, नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऊर्जा जो है वो क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा क्या है अदिश राशि है, ऊर्जा क्या है अदिश राशि है। कई ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि हम ऑप्शन से यहाँ पे क्या कर लेते हैं छाट लेते हैं, इसलिए सारे ऑप्शन को पढ़ने के लिए और सारे ऑप्शन को डिटेल करने का यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन से हम लोग छाट लेते हैं। ठीक, उम्मीद करता है अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी प्यारी बहनों। अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी और सी के बारे में डिटेल आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। मतलब ये भी पूछा जा सकता है कौन सा अदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि नहीं है, कौन सा अदिश राशि नहीं है। यहाँ तो पता चल ही गया होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सदिश है कौन अदिश है, कौन सदिश नहीं है कौन अदिश नहीं है, या दोनों के साथ जोड़ा के साथ पूछा जा सकता था वहाँ पे। आइए ऑप्शन नंबर, हम ये ऑप्शन से डायरेक्ट इस क्वेश्चन हम करना चाहते हैं। ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया है क्या संवेग, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे दिया गया है दाब, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे दिया गया है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे दिया गया है कार्य। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका जरा आंसर आप लोग बताइए तो क्या होगा कमेंट बॉक्स में। एक सदिश राशि है दाब, दाब का भी कुछ बताइए तो दाब क्या है सदिश है या अदिश है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा तो अदिश राशि है, यहाँ तो पहले ही कन्फर्म हो गया। संवेग क्या है, ये तो दाब क्या है, किसी भी डायरेक्शन में दाब लग सकता है, क्या उसके लिए कोई एक निर्धारित समय टाइम है या निर्धारित डायरेक्शन थोड़ा ना है दाब के लिए जो किस डायरेक्शन में कितना हम प्रेशर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी डी में क्या दे दिए कार्य, इसका भी कोई निर्धारित नहीं है किस डायरेक्शन में कितना काम कैसे करना है, तो भी अदिश राशि हो गया। संवेग क्या है, संवेग क्या है सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि। उम्मीद करता अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी प्यारी बहनों। अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार कॉपी में इस सारे चीज़ को जरूर एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको 2 लिस्ट बनाना है, कॉपी में कॉपी कलम उठाना है, 2 लिस्ट बनाना है। कौन कौन सा, पहला लिस्ट बनाना है सदिश राशि का, पहला लिस्ट बनाना है किसका सदिश, पहला लिस्ट बनाना है, पहला लिस्ट आपके साथ रहेगा सदिश राशि और दूसरा रहेगा कौन सा अदिश राशि। आप लोग को इस पूरे वीडियो के माध्यम से जितने भी राशि मिलेंगे सदिश राशि के साथ सदिश राशि, अदिश राशि के साथ अदिश राशि लगा करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका सारे का ऑप्शन जरूर मेंशन करके बताइएगा कितने डेटा ऐसा है इस पूरे वीडियो में कि कितने सदिश राशि है कितने अदिश राशि है। हम आपके आंसर का कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे और आपके आंसर का हम वेट करेंगे। चलिए मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करते अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो बिना समय व्यर्थ किए सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बात करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे दिया, चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर हम 8 को पढ़ लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी राशि है जो कि अदिश है। 3 सदिश दिया गया होगा, एक अदिश दिया गया होगा, बताइए तो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे दिया गया विस्थापन, विस्थापन में डायरेक्शन तो होता है अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। जैसे कोई यहाँ से, जैसे अमित नाम का लड़का है और उसका पॉइंट ए से चला और पॉइंट नंबर बी है जहाँ पे अजीत नाम का एक लड़का है जो कि अमित को ए से बी तक का कोई डायरेक्शन किया, अपने फ्रेंड के पास गया, तो कितना इसका विस्थापन हुआ। ए और बीच की दूरी को, ए और बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं इसका विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट PLACEMENT डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। यानी कि अमित द्वारा
चली गई अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला दे दिया गया विस्थापन, ये क्या है? सदिश राशि तो है, इसमें पूछा सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे देगा? वेग। इसका भी तो कोई डायरेक्शन तो होता ही है, किस डायरेक्शन में करेगा मूवमेंट, इसका भी है। बल, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी में क्या दे दिया गया है? बल। ये भी तो पता है बल्ब का डायरेक्शन होता है, मतलब किस डायरेक्शन में कितना बल लगाना है। जैसे कहीं भी हम बॉल लगाएंगे एग्जैक्ट, तो पता तो होना चाहिए मुझे यहाँ पे इतना प्रेशर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दे दिया गया है आयतन। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे दिया गया? आयतन। आयतन मतलब किससे संबंधित है? मतलब द्रव्यमान से ही संबंधित है। आयतन क्या तो कोई एग्जैक्ट डेटा तो हो ही नहीं, होता नहीं है किस डायरेक्शन में कितना आयतन होगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आयतन क्या है? एक सदिश राशि नहीं है। ये क्या है? आयतन। आयतन एक अदिश राशि है। आयतन एक अदिश राशि है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी प्यारी बहनों। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग बात करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे दिया गया? चलिए हम लोग रीड कर लेते हैं। बोला है निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, यानी कि 4 ऑप्शन दे दिया गया। 4 में क्या है? 3 अदिश राशि और 1 सदिश राशि है। तो पहला क्या दे दिया गया है? वेग। पहला क्या दे दिया गया है? वेग। दूसरा क्या दे दिया गया है? द्रव्यमान। तीसरा क्या दे दिया गया है? समय, यानी कि टाइम। चौथा क्या दे दिया गया है? लंबाई। जरा आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, तो हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, फिर हम आपको इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा कौन सा सदिश राशि है। तो वेग क्या है? सदिश एक अदिश है, सदिश राशि है, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। वेग एक क्या है? सदिश राशि। सदिश वाले लिस्ट में इसको लिख लेना है। द्रव्यमान और समय और लंबाई क्या है? तीनों अदिश राशि है। तीनों क्या है? अदिश राशि है। इसको जरूर अपने कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अदिश वाले लिस्ट में द्रव्यमान, समय, लंबाई भी ऐड कर लीजिएगा, और सदिश वाले में वेग को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बात करते हैं मेरी प्यारी बहन। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे दिया गया? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे क्या ध्यान देना है? क्वेश्चन में इसमें क्या कर दिया गया? आपको कंफ्यूजन किया गया है। व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, यानी कि 3 का व्युत्पन्न परिभाषा है लेकिन 1 का व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। यही हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम ऑप्शन पे बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे दिया गया है? घनत्व, डेंसिटी। दूसरा क्या दे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में द्रव्यमान, यानी कि मास। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे दिया गया है? आयतन, वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे दिया गया है? चाल, यानी कि स्पीड, SPEED, स्पीड। तो जरा आप बताइए तो सोच करके कौन सा होगा ऑप्शन नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला दे दिया घनत्व। ये क्या कौन सा राशि है? व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। घनत्व के क्या है? कौन सा परिभाषा है? व्युत्पन्न है या कौन सा है? अव्युत्पन्न। सबसे पहले व्युत्पन्न के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। व्युत्पन्न परिभाषा क्या होना चाहिए? व्युत्पन्न मतलब क्या होता है? यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न, जो डायरेक्ट उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे दिया गया है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का उसी भी चीज पे डिपेंड करता है? नहीं, द्रव्यमान किस पे डिफाइन करता है? वो अपने ही सिंबल पे, अपने ही क्वांटिटी पे, या अपने ही मटेरियल पे क्या होता है? वो फॉर्म होता है, या अपने ही मटेरियल से या अपने ही क्वांटिटी से वो क्या किया जाता है? वो जाना जाता है द्रव्यमान। जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा? करेक्ट। अब बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या है? व्युत्पन्न परिभाषा है, लेकिन द्रव्यमान क्या है? व्युत्पन्न परिभाषा नहीं होगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी प्यारी बहनों। चलिए उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोगों को क्या करना है? एक बार कलम उठाना है, कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 1
अगर क्वेश्चन मेरा सॉल्यूशन है या डिटेल है यहाँ पे नहीं देखना है, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है, या फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही करते करते क्वेश्चन नंबर 10 तक आकर के सारे ऑप्शन को एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन करके एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अगर अच्छा लगा हो तो। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।